इस बार जो है मैं करनाल यूनिवर्सिटी से 3 प्रकार के बीज लेकर के आया हूं और चौथी प्रकार का बीज हिसार यूनिवर्सिटी से लिया है। पिछली बार मैंने DBW 327 अपने खेत में बोया था, वो बीज भी मेरे पास है। यानी कि किसान भाइयों, मैं कुल 5 बीजों की इस बार बिजाई करूंगा। DBW 327, WH 1270, DBW 332 और DBW 296, DBW 370, ये 5 वैरायटियां किसान भाइयों इस बार मैं बिजाई करने वाला हूं। इनके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं नए बीजों के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि किसान भाइयों इस प्रकार की जानकारी हम अपने किसान भाइयों तक देते रहते हैं और नई नई चीज़ों से आप अपडेट रहेंगे। किसान भाइयों, अगर कोई नई जानकारी आपके पास है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और एक और बात किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक बेशक मत करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अन्य किसान भाई भी नए बीजों से अवगत होंगे तो इसका लाभ उठा सकेंगे। मेरा ये सुझाव है किसान भाइयों पर्सनल, कि अगर आप खेती करते हैं तो आप नए बीजों को ट्राई कीजिए। बीजों में भी विशेष रूप से किसान भाइयों जो यूनिवर्सिटी या सरकारी यूनिवर्सिटी और संस्था के बीज हैं, उसकी खास बात ये होती है किसान भाइयों, एक तो आपको रेट में ठीक मिलता है, दूसरी उसकी ओरिजिनलिटी की गारंटी होती है, तीसरा यह है कि किसान भाइयों आपकी औसत पैदावार औरों के मुकाबले ज़्यादा देता है, चौथी उसकी विशेषता ये होती है किसान भाइयों कि बीज नया है तो उसमें बीमारियां कोई आती नहीं है। किसान को जो है बीजों में जो अपने खाद वगैरह हैं वो टेम के डालने पड़ते हैं और स्प्रे वगैरह का पैसा उसको बच जाता है और समस्या किसी प्रकार की होती नहीं है। तो आप नए बीजों का चुनाव करके उसके बाद उनकी बिजाई करें। आज मैं आपको 5 बीजों की जानकारी दूंगा, उनमें से जो आप पसंद करें उसकी आप बिजाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं किसान भाई DBW 370 के बारे में। किसान भाइयों, ये नई वैरायटी है, गेहूँ और जो अनुसंधान संस्थान करनाल है उसके द्वारा तैयार की गई है और इस बार किसानों को इसका बीज बांटा गया आधार कार्ड के आधार पर। ये 3 वैरायटियां मैंने इस बार बुक करवाई थी, DBW 370, DBW 296, DBW 332, और इनका बिल भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। सबसे पहले विशेषता बताता हूं किसान भाइयों में DBW 370 की। जो DBW 370 वैरायटी है किसान भाइयों, ये एक बहुत अच्छी वैरायटी है। इसकी अधिकतम पैदावार की बात करते हैं तो यह अधिकतम पैदावार किसान भाइयों 86.9 क्विंटल प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार देती है। इसकी जो औसत ऊंचाई की अगर बात की जाए तो इसकी किसान भाइयों 1 मीटर तक औसत ऊंचाई होती है, यानी कि 99 cm। और इसकी बात की जाए किसान भाइयों बिजाई के लिए क्षेत्र की, तो इसका क्षेत्र जो है विशेष रूप से उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का उपजाऊ क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक इसकी आप बिजाई कर सकते हैं। इसकी बिजाई के लिए उचित समय है किसान भाइयों 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। और इसकी अगर बात की जाए बीज की मात्रा तो प्रत्येक एकड़ के अनुसार जो 40 किलोग्राम सिफारिश यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाती है। इसमें आपने सामान्य खाद डालना है, जैसे 1 कट्टा नीचे DAP का डाल करके बिजाई करनी है। उसके बाद सामान्य आपने 2 कट्टे यूरिया के इसके ऊपर से डालने हैं। बीमारियों की बात की जाए तो इसमें पीला रतुआ और जो भूरा रतुआ वगैरह रोग नहीं आते हैं। इसका जो है आपको स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे जो आपको काफ़ी बचत हो जाएगी। अब अगली बात करते हैं किसान भाई DBW 332 की। DBW 332 यानी कि कर्ण आदित्य जो वैरायटी है, अगर इसकी अधिकतम पैदावार की बात करें किसान भाई, इसकी अधिकतम पैदावार जो 83 क्विंटल प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार है। अगर इसकी औसत पैदावार की बात की जाए तो किसान भाई 78.3 क्विंटल इसकी औसत पैदावार पड़ती है। तो अगर इसकी ऊंचाई वगैरह वही DBW 370 के समान है। बीज इसका भी 40 किलो डालना है और 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसकी आप बिजाई करें। अगेती बिजाई इसकी अच्छी रहती है और इसमें भी पीला रतुआ, भूरा रतुआ वगैरह रोग नहीं आते। यह नई यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई वैरायटी है। इसके बाद अगली अगर वैरायटी की बात की जाए किसान भाई, तो अगली वैरायटी है DBW 296। यह उन क्षेत्रों के लिए अच्छी मानी गई है जिन क्षेत्रों के अंदर जो है अपना पानी वगैरह कम है। तो DBW जो 296 है, इसके अंदर आपको केवल 2 ही पानी लगाने हैं और उसी के दम पर यह हो जाती है। अगर इसकी उपज की बात की जाए तो इसकी मैक्सिमम उपज किसान भाई जो आपकी 83.3 क्विंटल हो जाती है। और अगर औसत उपज की बात की जाए तो औसत उपज जो है इसकी 56.1 क्विंटल प्रत्येक हेक्टेयर के अनुसार यह पैदावार देती है। अगर इसके जो क्वालिटी की बात की जाए तो किसान भाइयों ये चपाती, ब्रेड और आपके जो इस प्रकार की चीज़ें हैं उनमें इसकी ज़्यादा खपत होती है और उनके लिए इसको बेहतर माना गया है।
किसान भैया इसके अंदर आपने 2 ही सिंचाई करनी है और इसमें जो है कवक प्रतिरोधी इस किस्म को माना गया है। अगली किस्म की अगर बात की जाए तो किसान भाइयों अगली किस्म है DBW 327। ये 2 साल पहले लॉन्च की गई थी और पिछली बार भी इसका बीज जो है ऑनलाइन बड़ी मुश्किल से मिला था। ये पिछली साल हमने बोई थी, इसकी बहुत अच्छी पैदावार निकली थी। हालांकि पिछली साल थोड़ा सा उपज में फर्क था, लेकिन फिर भी जो है औरों को मुकाबले इसमें जो है लगभग 10 मन प्रति एकड़ के अनुसार ज़्यादा निकली थी। इसमें भी किसान भाइयों कोई बीमारी वगैरह नहीं आती है और इसमें जो है किसानों को अच्छा मुनाफा दिया है। इसकी जो पिछली बार भी बिजाई करी थी और इस बार भी मैं इसकी बिजाई करने वाला हूं। इसके बाद किसान भाइयों एक और किस्म है, वह है WH 1270। किसान भाइयों ये जो है हिसार यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च की गई थी पिछले साल। इसकी काफ़ी डिमांड रही और इस बार भी जो है इसका एक बैग आधार कार्ड के अनुसार दिया गया है, यानी कि ज़्यादा इसकी किसानों को बीज उपलब्ध नहीं करवाया गया था ताकि किसान जो है अपने लेवल पर इसका बीज तैयार कर सकें। और इसकी भी अगर औसत पैदावार की बात की जाए तो किसान भाइयों इसकी 90-95 मन प्रत्येक एकड़ के अनुसार हो जाती है। लेकिन इसके अंदर जो आपको पानी 6 लगाने पड़ेंगे, इसके अंदर खाद कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, बिजाई इसकी अगेती करनी पड़ेगी, ज़मीन इसकी ज़्यादा जो उपजाऊ होनी चाहिए, तब जा करके ये जो है अच्छी औसत पैदावार देती है। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।